अनाथ बच्चे का जादुई खिलौना। मनोज आंखों में आंसू लिए शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। शहर से गांव आने का सफर वो ट्रेन से तय करता है। ट्रेन में बैठा बैठा वो अपने आंसू पोंछ रहा होता है। हर तरफ लोगों की भीड़ और लोगों का शोर शराबा होता है, लेकिन मनोज अपने आंसुओं को पोंछते हुए चाय वाले से कहता है। भैया, जरा एक चाय देना। 10 रुपए का है चाय। जी, एक दे दीजिए चाय। चाय वाला मनोज को चाय देता है और मनोज चाय पीने लग जाता है। ट्रेन जाकर एक स्टेशन पर रुकती है। मनोज ट्रेन से उतरता है और आसपास के नजारे को देखने लग जाता है। मनोज को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मनोज इधर उधर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो बच्चा कहाँ रो रहा है। सभी ट्रेनों के चलने की आवाज आती है। मनोज ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। ऐसे ही जाते जाते ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। मनोज फिर से ट्रेन से नीचे आता है और मनोज को फिर से उसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो बहुत हैरान हो जाता है। मनोज उस बच्चे की आवाज की तरफ खिंचा चला जाता है और वो उस बच्चे को ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ चलने लग जाता है। थोड़ी देर में ट्रेन भी वहाँ से चली जाती है। मनोज का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चे की आवाज पर होता है। मनोज बच्चे को ढूंढने लग जाता है। चलते चलते मनोज जंगल की तरफ निकल जाता है और वो देखता है कि पेड़ के पास एक बच्चा, जो कि 5-6 साल की उम्र का होगा, वो बहुत रो रहा था। मनोज उसके पास जाता है और उससे कहता है। क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? और इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? तुम जाओ यहाँ से। यहाँ मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। अरे बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। सब अपना फायदा देखते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा बच्चे। बताओ, आखिर क्या बात है? मेरा ये खिलौना टूट गया और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे खिलौने को ठीक कर सके, क्योंकि मैं तो अनाथ हूँ ना। मेरे माता पिता भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। चलो, मैं तुम्हें नया खिलौना दिला दूंगा, लेकिन यहाँ से चलो। ये जंगल तुम बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम क्या, बल्कि यहाँ तो बड़े लोग भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो देख कर ही लग रहा है कि कोई जंगली जानवर वगैरह आ सकता है और तुम पर हमला कर सकता है। इसीलिए एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मुझे नया खिलौना नहीं चाहिए। ये खिलौना मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है और ये बहुत ही कीमती खिलौना है। मगर ये जब से टूटा है तब से इसने काम करना बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इस खिलौने को ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से चलो। मनोज उस अनाथ बच्चे को अपने साथ उसी रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। वहां से टिकट बुक करता है और उस बच्चे को अपने साथ अपने गांव वापस ले जाता है। गांव आने के बाद वो बच्चा मनोज से कहता है। आप मेरे खिलौने को कब ठीक करोगे? अभी ठीक करूंगा, तुम मेरे साथ मार्केट चलो, मैं वहीं से तुम्हारा खिलौना ठीक करवाता हूँ। मनोज उस बच्चे को लेकर मार्केट चला जाता है और उस बच्चे के खिलौने को ठीक करवाने के लिए मनोज बहुत सारी दुकानों पर जाता है, मगर वो खिलौना कोई भी दुकान वाला ठीक नहीं कर पाता। मनोज परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है इस खिलौने में जो कोई भी दुकान वाला ठीक नहीं कर पा रहा। फिर वो बच्चा मनोज से कहता है। देखा, कहा था ना, इस खिलौने को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उस जंगल में अकेला बैठा हुआ था और अगर मेरा खिलौना ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर से उसी जंगल में चला जाऊंगा। अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खिलौना ठीक करके ही रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप परेशान हो जाओगे। आप फिर मना कर दोगे खिलौना ठीक करने से। अरे नहीं नहीं बच्चे, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा खिलौना ठीक करके रहूंगा। ये सुनकर बच्चा खुशी से मनोज को अपने गले लगा लेता है। मनोज भी खुशी से उस बच्चे को अपने गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोज उस बच्चे के साथ सो रहा होता है। तभी मनोज की अचानक से आंख खुलती है और मनोज बच्चे के खिलौने के बारे में सोचने लग जाता है और खुद से कहता है। कितना मासूम है ये, इसको इसके खिलौने से इतना लगाव है, क्योंकि ये खिलौना इसके माँ बाप की आखिरी निशानी है। क्यों नहीं इस बच्चे को ये खुशी मैं ही दे दूं। मैं
खुद कोशिश करता हूँ, इस खिलौने को ठीक करता हूँ। मनोज उस बच्चे के खिलौने को ठीक करने लग जाता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अंत में मनोज खुद उस खिलौने को ठीक करता है और जैसे ही वो खिलौना ठीक होता है उस खिलौने से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर मनोज बहुत हैरान हो जाता है और तभी वो बच्चा उठकर बैठ जाता है। मनोज हैरानी से उस बच्चे को देखने लग जाता है और खिलौने को भी देखने लगता है। वो खिलौना एक यंत्र में बदल जाता है। तभी वो बच्चा एक जादूगर का रूप ले लेता है और मनोज से कहता है, क्या हुआ मनोज? ये सब देखकर हैरान मत हो। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये सब क्या है और आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ और हम जादूगर का जादू हमारे जादू यंत्र में होता है। और कुछ समय पहले मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, जिस कारण मेरा जादुई यंत्र एक खिलौने में बदल गया था और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ छिन गई थी। और हम जादूगरों के यंत्र की शक्तियाँ छिन जाएं तो इसका मतलब है कि हम जादूगरों का कोई मोल नहीं होता। श्राप मुक्त होने के लिए ये कहा गया था कि यदि कोई इंसान तुम्हारा ये यंत्र ठीक कर पाए तो ये यंत्र श्राप मुक्त हो जाएगा। और देखा जाए तो बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस खिलौने को ठीक नहीं कर पाया। और आखिरकार वो तुम थे जो इस खिलौने को ठीक कर पाए और ये यंत्र श्राप मुक्त हो गया। और इस चीज से प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत सारे जादुई सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देना चाहता हूं मैं, जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे। वो जादूगर मनोज को जादुई सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद मनोज उन सोने और चांदी के सिक्कों को बेचकर उनसे जो भी पैसा कमाता है उनसे अपना कर्ज चुकाता है और अपना घर ठीक करवाता है। साथ ही अपना एक नया रोजगार भी शुरू करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है।